गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना क्रिएशन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, आजकल के ज़माने में हमारे लिए फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ये तो आप सभी जानते होंगे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटापे के शिकार हैं, मोटापे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वज़न कम करने में लगे हुए हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कम वज़न के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हमेशा लो होता है। उस व्यक्ति को कम वज़न या दुबला कहा जाता है जिस व्यक्ति के शरीर की नसें दिखाई देती हैं, शरीर में सिर्फ हड्डियां दिखती हैं और जिस व्यक्ति को काम करते वक्त जल्दी थकान लग जाती है और पेट और ग्रीवा शुष्क होता है। लेकिन दुबलापन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दुबलापन व्यक्ति के भोजन और आहार के समय पर की गई लापरवाही के कारण होता है। कम वज़न या पतलेपन होने के कारण क्या है? दुबलेपन का प्रमुख कारण आपकी आनुवंशिकता है, तो कहीं व्यक्ति का पौष्टिक भोजन ना लेना और डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक ना होना भी इसका कारण हो सकता है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा तो ये आपके शरीर को मिलने वाले ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को आपके शरीर में नहीं जाने देगा। शारीरिक श्रम के हिसाब से संतुलित भोजन ना लेना, खाने में रुचि का ना होना, लगातार कई बीमारियों के होने के कारण जो लंबे समय तक रहती हैं, उसके वजह से भी आपका वज़न कम हो सकता है। पाचन क्रिया का ठीक ना होना, ये सभी कारण हैं जो आपके वज़न को कम करने या पतला करने में सहायक होते हैं। आपका वज़न कम है या आप दुबलेपन के शिकार हैं, ये कैसे जानें? अगर आपको अपना वज़न बढ़ाना है तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपका वज़न सही है या नहीं सही है, आप दुबले हैं या सामान्य हैं। तो इसके लिए आप बॉडी मास इंडेक्स BMI का प्रयोग कर सकते हैं। इस पद्धति में वज़न को उम्र और लंबाई के अनुपात से निकाला जाता है। सामान्यतः 18.5 से 25 के BMI की स्थिति अच्छी मानी जाती है, इसलिए ये ध्यान रखें कि आप भी अपना वज़न इसी से के बीच में रखें। व्यक्ति के वज़न बढ़ाने में थायराइड ग्रंथि की प्रमुख भूमिका होती है। जिस व्यक्ति की ये ग्रंथि जितनी छोटी होती है, कमज़ोर होती है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा कमज़ोर होगा। वहीं जिसकी ये ग्रंथि मजबूत होगी वो अधिक वज़न वाला होगा, मोटा तगड़ा होगा। मोटा होने के लिए ज़रूरी है कि आप वो खाएं पिए जिसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत अधिक हो। वज़न बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन, मिनरल्स, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स शामिल करना चाहिए। वज़न बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ आसान से टिप्स बताने वाली हूँ, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पूरी और गहरी नींद लें। हमारे जीवन के लिए जिस तरह भोजन और पानी आवश्यक है, ठीक उसी तरह भरपूर नींद लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हर रोज़ कम से कम 8 घंटे की गहरी नींद लेना आवश्यक है। अच्छी नींद लेने से हमारी बॉडी में नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी कोशिकाएं नई कोशिकाओं में तब्दील हो जाती हैं। अच्छी नींद लेने के लिए रात को खाना खाने के बाद थोड़ा टहलकर सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सेकेंड नंबर पर हम बात करते हैं एक्सरसाइज और व्यायाम करें। व्यायाम करना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है ये तो आप सभी जानते होंगे। एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में मौजूद कैलोरी सही मात्रा में हमारे शरीर के अंगों में बढ़ जाती है, जिससे पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। व्यायाम करने से कोलेस्ट्रॉल और शरीर की मांसपेशियां भी अच्छी तरह से बढ़ती हैं, भूख खुलती है, जिस कारण खाना भी अच्छी तरह से पचता है और शरीर मजबूत बनता है। आप व्यायाम के लिए इन उपायों को अपना सकते हैं। योग करना, प्राणायाम करना, पुशअप्स लगाना, सिटअप लगाना, दंड लगाना या कोई भी स्पोर्ट्स का खेल जो आपको पसंद हो, लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट या फुटबॉल, ऐसे खेल भी खेल सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं रोज़ाना मालिश का प्रयोग करें। शरीर को मजबूत बनाने के लिए मालिश को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये हमारे शरीर के रक्त के संचार को सही ढंग से संचारित करता है, जिससे मांसपेशियों को सही पोषण मिलता है और शरीर का विकास अच्छी तरह होता है। आप मालिश के लिए सरसों के तेल, नारियल के तेल, बादाम के तेल और जैतून के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत
लाभदायक है, इसलिए रोज़ाना 2 लीटर से अधिक पानी पिएं। इससे शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और भोजन का पाचन भी अच्छी तरह से होता है। पानी हमारे शरीर में स्फूर्ति बनाए रखता है, जिस कारण काम या एक्सरसाइज करते समय कमज़ोरी महसूस नहीं होती है। अब बात करते हैं तनाव से कैसे बचें। तनाव कई बीमारियों की जड़ है, क्योंकि जब व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है तब वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता, अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण उसे कई बीमारियां घेर लेती हैं। ये बात आप नोट कर लें कि जब तक आप तनाव से दूर और खुश नहीं रहेंगे तब तक आपका वज़न नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर आपको मोटा होना है तो चिंता, तनाव और टेंशन को अपनी लाइफ से दूर कर लें और खुश रहना सीखें, जो हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा अमूल्य चीज़ है। अच्छी आदतें अपनाएं। हमेशा यह ध्यान रखें कि खाने की क्वालिटी से ज़्यादा खाने के पौष्टिक गुण अधिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। खाने को हमेशा अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। टीवी देखते समय, लेट कर या अखबार पढ़ते समय खाना बिल्कुल भी ना खाएं, इससे शरीर में भोजन नहीं लगता है। खाना खाने के बाद एकदम चाय या कॉफ़ी मत पिएं, इसे खाना सही से पचता नहीं है और वो जहरीला हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि खाने को हमेशा खुश मन से खाएं, जिससे वह अच्छी तरह से पचे। कुछ चीज़ों से परहेज़ करें। कई लोग बेवजह उन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो उनके लिए लाभदायक नहीं होती हैं। उस चीज़ को मत खाएं जो आपको सही ढंग से नहीं पचता हो। अगर आप तैलीय खाना पसंद नहीं करते हैं या आप नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे ज़बरदस्ती यूज़ ना करें, इससे आपका शरीर प्रभावित हो सकता है। अगर इसका सेवन करने से आपकी सेहत ख़राब हो जाती है तो उस सेहत को फिर से बना पाना बहुत मुश्किल होता है। जंक फूड का सेवन ना करें। कई लोग अपना वज़न जल्दी बढ़ाने के चक्कर में जंक फूड का सेवन करने लगते हैं, जो उनको कई बीमारियों का मरीज़ बना देते हैं। जंक फूड से वज़न तो बढ़ जाता है, पर साथ ही ये आपके पाचन क्रिया को ख़राब भी कर देता है और इससे शुगर और हृदय संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि दवाइयों का यूज़ तो बिल्कुल भी ना करें अपना मोटापा बढ़ाने के लिए। कई यंग लोग अपना वज़न बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं और वज़न बढ़ाने के लिए कई दवाइयों का उपयोग भी करते हैं। मेडिसिन का यूज़ आपके लिए फ्यूचर में कई समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और वज़न बढ़ाने के दावे करने वाली दवाइयों की जगह पौष्टिक भोजन का उपयोग करना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। वज़न बढ़ाने के लिए कुछ और भी ऐसे आसान से नेचुरल तरीके हैं जिन्हें आप अपनी डेली डाइट में शामिल करके अपना वज़न आसानी से बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं आलू की। तो आप आलू खाइए। आलू वज़न बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आलू में वज़न बढ़ाने के गुणों का समावेश होता है, जिसमें फैट, कैलोरीज और फाइबर होता है, इसलिए आलू अत्यधिक मात्रा में खाएं। डेयरी पदार्थ लें। आपको वज़न बढ़ाने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स का उपयोग करना चाहिए, जैसे दूध, दही, मक्खन और पनीर आदि। दही में प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है। रोज़ाना दही खाने से वज़न बढ़ने लगता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप अंडा, मछली, मांस का सेवन कर सकते हैं। ये प्रोटीन और वसा के बहुत अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा ये मांसपेशियों का निर्माण करता है और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। लेकिन मांसाहार के ज़्यादा सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिससे आपको कई रोग हो सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों की। आप अगर नहीं खा सकते हैं मांस, मछली, आप वेजिटेरियन है तो आप सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मांस नहीं खाते हैं, संपूर्ण आहार लें, रिच फूड लें। वज़न बढ़ाने के लिए आप दिन में बड़े भोजन लेने की जगह 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। खाने के समय को लगातार मेंशन रखें। सुबह का ब्रेकफास्ट अधिक मात्रा में लें और लंच और डिनर को भी समय पर लें। खाने में हमेशा पौष्टिक भोजन शामिल करें, जिसमें आप मक्खन, फल, हरी सब्जियां, घी, दही, जूस, गुड़, ड्राई फ्रूट, सलाद आदि ऐसे पदार्थ हैं जो शामिल कर सकते हैं। ये पदार्थ शरीर को भरपूर मात्रा में ऊर्जा देते हैं। पतलापन दूर होता है, जिससे आप मोटे होने लगते हैं और ये आपके चेहरे की
पर रंगत भी लाता है, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये ध्यान रखें कि खाने के नाम पर जंक फूड से दूर रहें। स्नैक्स भी ज़रूरी है। स्नैक्स लेने के फ़ायदे आपको पता ही होंगे। ये आपको मोटा होने में मदद करते हैं, आपके शरीर व दिमाग दोनों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। आप अपने भोजन के बीच बीच में स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे सैंडविच, बिस्किट, सूखे मेवे आदि। अपना वज़न बढ़ाने के लिए आप केला, पपीता, खरबूजा, तरबूज, अनार, सेब, आम, मौसमी, गाजर, टमाटर, मौसमी फल, संतरा आदि फलों को ले सकते हैं। इन फलों में विटामिन, खनिज, एनर्जी और पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा ये फल शरीर की दुर्बलता और कमज़ोरी को भी दूर करते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो आप। आपके शरीर का वज़न बढ़ाने के लिए बादाम, किशमिश, अंजीर, काजू, पिस्ता और मूंगफली आदि का सेवन करें। इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट्स व पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी ड्राई फ्रूट्स से एलर्जी है तो आप प्लीज़ मत लें। आप शहद ले सकते हैं। शहद वज़न बढ़ाने में बहुत लाभ देता है। पौष्टिक भोजन, चिंता ना करने व रोज़ाना अच्छी व गहरी नींद लेने से व्यक्ति लगातार बलशाली व पुष्ट शरीर वाला बन जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने भरपूर मात्रा में शक्ति, जोश और शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ये बात ध्यान रखें कि आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग चिकित्सक की राय से ही करें। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। च्यवनप्राश में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसको दूध या जूस के साथ ले सकते हैं आप। ये बहुत जल्दी और तेज़ी से असर करता है और हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा हमारे शरीर को मजबूती देता है, स्ट्रेस कम करता है, हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। अदरक तो हर एक के घर में आसानी से मिल जाती है। हमें वज़न बढ़ाने के साथ साथ रक्त संचार, भूख ना लगना, अपच और पेट फूलने की समस्या से भी छुटकारा दिलाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, जैसे कि शतावरी कल्प का उपयोग कर सकते हैं, जो हमारा मोटापा बढ़ाने में कारगर होते हैं। अगर इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करने से, लगातार इस्तेमाल करने से भी आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इस पे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपने पूरे शरीर का चेकअप कराना चाहिए कि किस वजह से आपका वज़न कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, वज़न बढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो, बल्कि अगर सही दिनचर्या और सही खान पान अपनाया जाए तो ये आसानी से बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। और मैंने जितने भी टिप्स और स्टेप्स आपको बताए हैं, आपको अपनी डेली लाइफ में इन्हें शामिल करना और पूरे भरोसे के साथ इन्हें फॉलो करना है। और जब तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक आपको इसे फॉलो करना है। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।